हेलो मेरे 2026 बोर्ड के योद्धाओं। आज हम इस वीडियो में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एक पेपर लेकर आया हूं, जो एक वायरल पेपर है और आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि यही पेपर आएगा। सेम टू सेम पेपर आप लोगों को 2026 के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपका भी टारगेट है स्टूडेंट 100 में से 95% लेकर आने का सोशियोलॉजी में, तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। और इस पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा वो सेम टू सेम आपका 2026 में कंफर्म है 100% की वही आएगा। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और इस पेपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों का अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आप लोग नाम लिख लीजिएगा। समाज शास्त्र का पेपर है तो ये लिखा रहेगा। पेपर कोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 417 SD ये पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का क्लास 12th में है तो 100 नंबर का पूर्णांक कंफर्म है कि रहेगा। समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए यानी इसको सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। निर्देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हर एक विद्यार्थी पेपर में जरूर पढ़िएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेगा। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे इस पेपर में, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आप लोगों को 25 शब्दों में देना है। एक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक और जिनकी शब्द सीमा यानी 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक जो कि 3 प्रश्न रहेगा जिनका प्रत्येक उत्तर हर एक प्रश्न का 150 शब्दों में देना है। तो ये निर्देश होगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। सबसे पहला यहाँ पर बहुविकल्पीय एक प्रश्न पूछा गया है इस पेपर में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है किसके द्वारा की गई आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कब की थी? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर? शायद कोलकाता में की थी। तो पहले का सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो जो इंडियन सोसाइटी पुस्तक है ये इसमें 4 विकल्प दिख रहे हैं ना, ऐसे ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न होंगे और ऐसे ही 4 ऑप्शंस आपको शुरू में दिए जाएंगे। जैसा कि पेपर का पैटर्न रहेगा समाज शास्त्र में, इस पेपर में सेम टू सेम वही पेपर आपका रहेगा बोर्ड के पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे एग्जाम सेंटर पर। तो दूसरे का आपका ए आंसर हो जाएगा SC दुबे हो जाएंगे। इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी पुस्तक को। तीसरा क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई। तो जो भारत में हरित क्रांति है ये किस दशक में लागू की गई? आपका 1960 से लेकर 1970 के दशक में। ठीक है, और भारत में पूछे जाएंगे कि भैया हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम हो जाएगा? स्वामीनाथन इनका पूरा नाम हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक यही है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर था, तो पंजाब राज्य में। ठीक है, तो आपके तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए परिवार वे कारखाने हैं जहाँ मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, ये किसकी उक्ति है? ठीक है, यानी किसी ने ये एक अपना कथन दिया है। तो चौथे का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारसन्स हो जाएंगे करेक्ट आंसर चौथे नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न का। पांचवा देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि हमारी समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब भैया प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो आपको बताना है इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं स्क्रीन पर और इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता है स्टूडेंट तो कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो वो भी बताइए। ठीक है, इससे एक आइडिया हमें लग जाएगा कि जो आपकी तैयारी है वो कैसी तैयारी हुई है समाज शास्त्र की। उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी को मजबूत करूँगा। तो पाँचवें का आपका ए हो जाएगा स्त्रियों पर जो है लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो पांचवे का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्या दिया है कि संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 73वें संशोधन में। और ये जो संशोधन हुआ ये कब हुआ? 1992 में हुआ है। तो 6 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया।
तो जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है ये माल्थस जी ने दिया था, ठीक है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, क्या नाम हो जाएगा इनका पूरा? थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम हो जाएगा। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी है, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक, जो कि कब लिखी थी? 1798 में, ठीक है, 1798 में। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके यही हो जाएगा, 7वें का सी करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, पूर्वग्रह हो जाएगा। तो 8वें नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके इस पेपर का। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो जो पेपर रहेगा सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे, और जो आपके क्वेश्चन बैंक होगा या बुक होगा उसी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बुक से कहाँ से पूछा जाए, किस चैप्टर से पूछ लिया जाए, किसी को नहीं पता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी तैयार करने पड़ेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो जनजातियों को जो पिछड़े हिंदू कहा है ये SC, यहाँ पर देखिए क्या SC दुबे जी हो जाएंगे, JH हंटन जी हो जाएंगे, या SC राय हो जाएंगे? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर सी, यहाँ पे देखिए GS घुरिये हो जाएंगे, जो कि 9 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो हरित क्रांति का संबंध है स्टूडेंट, ये कृषि उत्पादन से है, ठीक है, कृषि उत्पादन से। और इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में ही पड़ा, और ये खाद और देखिए खाद और कृषि के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। खाद और जो कृषि है इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है हरित क्रांति। तो 10 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपके जो टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो 10 मैंने बता दिया है। जिन्होंने आंसर बताया होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बताया है तब भी अच्छी बात है, मैं तैयारी तो कराऊंगा। और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी अच्छे से कराऊंगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है और मैं हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दूंगा आपको, ठीक है। कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ दिमाग में अपने फीड कर लीजिए। हर एक प्रश्न 3 नंबर का आपका रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, और ये टोटल 10 प्रश्न आपके पेपर में दिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर, क्या पूछा गया है कि धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर देखिए, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों का सृजन का श्रेय औपनिवेशिक ताकतों को प्राप्त है। उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को केंद्रीयता प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया। तो जो 11 नंबर प्रश्न है आपका, इसका उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों को सारे प्रश्न का उत्तर बताता हुआ चलूँगा। 12 नंबर जो आपका यहाँ पर प्रश्न है कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का ये अभी आपका प्रश्न रहेगा और 25 शब्दों में लिखना है, जैसा कि मैंने आपको निर्देश में बता दिया था। यही तो फ़ायदा होता है स्टूडेंट निर्देश का पढ़ने का। तो इसका उत्तर देखिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, ठीक है, व्याख्या करता है। माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा या एक पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम है? ब्रैकेट में देखिए, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने लिखा, जैसा कि मैंने आपको बहुविकल्पीय पे बताया ही था, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी और अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया इस पुस्तक में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पुस्तक यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो 12 नंबर भी प्रश्न मैंने बता दिया है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर को भी देख लेते हैं। देखिए, जातिवाद से होने वाली 3 हानियों के बारे में लिखिए। तो ये 3 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, जिससे कि 30 नंबर आप लोगों का इसी में पक्का हो जाएगा, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और कॉपी लिखना नहीं आता है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारे कॉपी के ऊपर समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखे वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। जातिवाद से होने वाली 3 हानियाँ इस प्रकार है। सबसे पहला है, इससे सामाजिक एकता कमजोर होती है। दूसरा है, इससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुंचती है। और तीसरा है, इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये 13 नंबर जो प्रश्न था इसका भी उत्तर दे दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जाता कि आपको मतलब समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आएगा तभी आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर
पेपर में लिख पाओगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, स्तरीकरण लिखा है कि कुछ विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। उत्तर है सामाजिक स्तरीकरण की जो है स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से है। 3 प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से देखिए। सबसे पहला है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकाय ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। और तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। तो जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका भी उत्तर मैंने आप सभी को दे दिया है। ठीक है, रोक कर वीडियो को देख लीजिए। अब देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। देखिए, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है तो इसका उत्तर है भाषा, संस्कृति और प्रजातीय। यहाँ पर देखिए प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण हम राष्ट्रीय पहचान के मानते हैं, यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा, संस्कृत और प्रजातीयता पर गर्व करता था, उसने ही इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर कैसे दिया गया है समाजशास्त्र का, ये इसका उत्तर है 15 नंबर प्रश्न का। अगला देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। ये देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए प्रमुख बदलाव बताइए। तो जो प्रमुख बदलाव इसको बताना है। 3 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। ये बदलाव निम्नवत थे। सबसे पहला है गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी। दूसरा है भुगतान, यहाँ पर देखिए भुगतान में सामान यानी जैसे अनाज के स्थान पर नकद भुगतान यानी पैसे दे देना। तीसरा है पारंपरिक बंधनों में शिथिलता, यहाँ पर देखिए क्या है शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूरों जैसे जिन्हें बंधुआ मजदूर भी कहते हैं इनके मध्य पुश्तैनी संबंधे में कमी होना। और चौथा है मुक्त दिहाड़ी मजदूर के वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, तो जो प्रमुख बदलाव हुआ, पहले बंधुआ मजदूरी होती थी, ठीक है, और एक ठप्पा लगा दिया जाता था कि भैया ये आज से हमारे बंधुआ मजदूर हैं, जो मैं कहूँगा वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को, तब ये सारी चीज़ें बदलाव में आई। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका। अब देख लेते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। दूसरा है इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तीसरा है ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। तो ये आपकी 3 विशेषताएं हैं औद्योगिकीकरण के बारे में, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। मैं जल्दी जल्दी करके आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 18 नंबर प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया क्या है। यानी अभी के दौर में देखा जाए तो डिजिटल इंडिया ही चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यूपीआई हो गया और भी कई क्षेत्रों में भारत का नाम रोशन हुआ है। ठीक है, तो वही डिजिटल इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो डिजिटल इंडिया क्या है, इसके उत्तर देखते हैं प्रश्न का कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों की देश की जनता से जोड़ना। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक है, 3 प्रकार भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और तीसरा है डिजिटल साक्षरता। ये आपके 18 नंबर प्रश्न का उत्तर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह डिजिटल इंडिया क्या होता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर है नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से अलग ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। गैर सरकारी संगठन उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह तथा सामाजिक उद्देश्य से निर्मित सरकारी संगठन। यहाँ पर देखिए नागरिक समाज के उदाहरण है। नागरिक समाज के क्या है,
ये उदाहरण है। तो जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि नागरिक समाज का क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि 20 नंबर दिया हुआ है। ये प्रश्न दिया है कि ग्रामीण समुदाय की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, ग्रामीण समुदाय की दो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है इसमें ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इसमें रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है। यानी इनमें जो लोग रहते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है वो कृषि ही होता है, जो कि ग्रामीण लोगों में भैया जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं किसान, और उन्हीं से भैया पेट पालते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये इसमें सबसे पहला हो गया। और इसमें जो दो विशेषताएं हैं, सबसे दूसरा विशेषता देखिए कि ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है, जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है और सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, जो आप इसका आंसर देख सकते हैं। अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न इस पेपर का। ठीक है, और मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखते नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि इसका आप लोगों को जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। मूल रूप से इसका जो है आपको सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में। आप लोगों ने नहीं लिया है तो ठीक है, लिया है तो भी ठीक है, नहीं लिया है तो भी ठीक है। करना क्या है आप लोगों को, सिंपल सा देखिए, जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ये 6 प्रश्न होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, हर एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। तो 36 नंबर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। तो 21 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए, ये भी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, ये भी आप बताइए। और ये सब क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में लिख लोगे तो इसका आंसर एक एक करके ढूंढ लीजिएगा। और बुक नहीं है तो ले लीजिए, और बुक आप अब मत लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। 100 रुपये का मिनिमम आएगा। ठीक है, और वीडियो के नीचे मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। लगभग 2 दिन में आज का जो है किताब आ जाएगा। ठीक है, तो सर्च कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बैंक मंगा लोगे तो उसी से तैयारी होगी, तो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाएगी उससे। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 23 नंबर है कि दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो ये सभी जो प्रश्न है, टोटल 6 प्रश्न आपके रहेंगे लघु उत्तरीय के, और ये सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है और इसके प्रश्नों के उत्तर भी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी है, राइटिंग भी इंप्रूव होती चली जाएगी, और तैयार कर लोगे तो अच्छा रहेगा। 24 नंबर प्रश्न है कि परिवार के प्रकार बताइए, और 50 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा। उत्तर 50 शब्दों में लिखना है कॉपी में। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। और 26 नंबर है कि नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बताना है। तो टोटल आपके 6 प्रश्न हैं, और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। नहीं तो सबसे इजी तरीका आप क्या कर लीजिएगा, गूगल पर एक एक क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा, उसका भी आंसर मिल जाएगा। नहीं तो यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे तो हमारी वीडियो मिल जाएगी, और भी कई सारे यूट्यूबर या जो पढ़ाते होंगे उनकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं जो इस पेपर का आखिरी जो सेगमेंट है, आखिरी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय का, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसके जो प्रश्न होते हैं, टोटल 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पेपर में। करना आपको केवल 3 प्रश्न होते हैं, क्योंकि अथवा करके लगा होता है, और जिसके लिए आपको एक प्रश्न पर, ठीक है, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, तो एक प्रश्न पर 8 नंबर होगा, तो 8 तिरिक 24 नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रश्न में। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 150 शब्दों में इसको लिखना होता है। देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि किसी भी एक समाज सुधारवादी आंदोलन का वर्णन कीजिए। 8 नंबर दिया जाएगा, इसको उत्तर दे दीजिए, या आप अथवा करके ये दे दीजिए प्रश्न का उत्तर कि भारत में यहाँ पर देखिए लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए।
ये भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो 28 नंबर देखिए, जाति व्यवस्था को समझाइए तथा जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। ये भी आप दे सकते हैं, 8 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे। और अथवा करके दिया कि नगरीकरण की 3 विशेषताएं लिख दीजिए। तो भैया 150 शब्दों में आपको लिखना है, 3 विशेषताएं 50-50 शब्दों में लिखोगे। अब ये नहीं कि एक एक शब्द गिनिए, आप गिनना नहीं है, आप 1.5 पेज में लिख देंगे तो भी इतना इनफ रहेगा, ठीक है, जो है 150 शब्दों को काउंट करने के लिए। 29 नंबर प्रश्न देखिए, हित समूह ब्रैकेट में कि दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। ये किस प्रकार प्रकाशशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए, ठीक है। अथवा करके दिया है कि भूमंडलीकरण के तहत कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित है, ये बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया 6 प्रश्न होते हैं और करना 3 ही प्रश्न होता है, और इसमें एक आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा प्रश्न करें कौन सा ना करें। तो जो आता है वो आप कर लीजिए, 6 नंबर आपको कन्फर्म रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था आप लोगों के लिए, समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो जो वीडियो लास्ट तक देखे होंगे उनकी तैयारी के बारे में पता चल रहा होगा। और मैं आज से स्टूडेंट रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी सब्जेक्ट चाहिए आपका, हिंदी हो गया, पहले मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता था लेकिन मैं अब इंग्लिश की भी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तो हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र, भूगोल और आपका शिक्षा शास्त्र, उसके बाद में नागरिक शास्त्र, फिर आपका अर्थशास्त्र, फिर आपका इतिहास, ठीक है। ये सभी चीज़ों की मैं तैयारी एक ही वीडियो, एक ही चैनल पर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था, ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बताया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।